डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लेक्चर सीरीज में आज हम लोग चैप्टर 1 का पहला लेक्चर लेंगे। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। इसमें हम लोग जानेंगे नंबर सिस्टम कितने तरह के हैं, कॉमनली यूज्ड नंबर सिस्टम, और उसका बेस और रेडिक्स क्या होता है, और फिर डेसिमल नंबर सिस्टम को किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इस पे आज डिस्कशन होगा। तो मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम जो हम लोगों के पास है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। रेगुलर यूज़ में जो डेली टू डेली यूज़ करते हैं हम लोग, डेसिमल नंबर सिस्टम है वो। और बाइनरी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। तो बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ये जो आप देख रहे हैं बेस 2, बेस 8, बेस 16 ये लिखा हुआ है, इसको भी समझते हैं हम लोग कि बेस और रेडिक्स क्या होता है। एक्चुअली किसी भी नंबर सिस्टम में उसके नंबर को लिखने के लिए जितने भी डिफरेंट डिजिट्स यूज होते हैं, वो डिफरेंट डिजिट, सिंगल डिजिट यूज होते हैं, वो नंबर ऑफ डिजिट्स जो होता है वो उसका बेस या रेडिक्स कहलाता है। इसी को अगर हम चाहें तो थोड़ा आसान भाषा में समझें कि जैसे मान लीजिए कि डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो इसमें 0 से 9 तक ये अलग अलग डिजिट हैं, सभी एक सिंगल डिजिट के हैं, सभी एक सिंगल सिंबल है। इन्हीं 10 डिजिट्स को या इन्हीं 10 सिंबल्स को यूज करके हम सारे नंबर्स को लिख सकते हैं। डेसिमल नंबर कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो चाहे कितना छोटा हो। ठीक उसी तरह से बाइनरी नंबर सिस्टम में जो है हम लोग दो यूज़ करते हैं डिजिट, 0 और 1। सिर्फ इन्हीं दो डिजिट को यूज़ करके हम सारे नंबर को लिख सकते हैं, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। हाँ, जितना बड़ा नंबर होगा लिखने में उतनी ज़्यादा परेशानी होगी, लेकिन हम लिख सकते हैं चाहे कितने भी बड़े नंबर हो। वैल्यू डेसिमल नंबर सिस्टम में, बाइनरी में, या इवन एक ऑक्टल नंबर सिस्टम है या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, तो किसी भी नंबर का जो वैल्यू है वो तो वही होगा। अगर किसी दूसरे नंबर सिस्टम में उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको कैसे लिखा जाएगा उस नंबर सिस्टम में, या उस नंबर सिस्टम के जो गिवन सेट ऑफ डिजिट्स हैं उसको यूज़ करके उसको कैसे लिखा जाए। इसमें एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाला है कि जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है यहाँ पर 10 के जगह पे हम लोग ए लिखे हुए हैं, 9 के बाद 10 होना था, तो 10 चूंकि दो डिजिट का हो गया, इस वजह से हम लोग उसको सिंगल डिजिट ए में लिखते हैं, और 11 को बी लिख देते हैं, 12 को सी लिख देते हैं, 13 को डी लिख देते हैं, 14 को ई लिख देते हैं, और एफ को 15 लिख देते हैं। यानी कि 0 से लेके 15 तक हम लोग डिजिट यूज़ करते हैं। और इसमें जहाँ भी दो डिजिट वाला है उसको अल्फ़ाबेट में बी सी डी ई एफ में लिख देते हैं। तो इस तरह से जो डेसिमल हुआ उसमें 10 डिजिट है तो उसका बेस हो गया 10 या रेडिक्स हो गया 10। बाइनरी में 2 है तो उसका रेडिक्स हो गया 2। ऑक्टल में 8 है तो उसका रेडिक्स हो गया 8। और हेक्साडेसिमल में 16 है तो उसका रेडिक्स है 16। अब हम लोग बात करेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर कोई नंबर है और उसको किसी दूसरे बेस या रेडिक्स वाले में नंबर में कन्वर्ट करना है या उसको रिप्रेजेंट करना है, वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे किया जाए। तो जो डेसिमल नंबर है उसके दो पार्ट होंगे, एक इंटीग्रल पार्ट होगा और एक फ्रैक्शनल पार्ट होगा। दोनों के लिए जो रूल्स हैं वो अलग अलग हैं। इंटीग्रल के लिए अलग है और डेसिमल के लिए, फ्रैक्शनल के लिए अलग है। तो इंटीजर पार्ट के लिए जो रूल है वो है सक्सेसिव डिवीज़न। सक्सेसिव डिवीज़न में क्या होता है कि जो भी हमें नंबर डेसिमल सिस्टम का दिया हुआ है और उसको हमें जिस भी दूसरे बेस या रेडिक्स वाले नंबर में कन्वर्ट करना है, तो उसके बेस या रेडिक्स के उसको डिवाइड करते हैं, और फिर उसका जो रिमाइंडर होता है उस रिमाइंडर को हम
राइट मोस्ट में लिख लेते हैं और उसका बोलते हैं LSB होता है वो, यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और ये राइट मोस्ट बिट होगा, यानी सबसे राइट में लिखा जाएगा। और इसके बाद अगर जो हमें डिवीज़न के बाद जो डेसिमल नंबर था उसको बेस या रेडिक्स से डिवाइड किया, और डिवीज़न के बाद जो हमें कोशेंट मिला, उस कोशेंट को अगर वो ज़ीरो नहीं है तो फर्दर और हम डिवाइड करते हैं उसी बेस या रेडिक्स से। और ये प्रोसेस तब तक चलते रहता है जब तक कि कोसेंट जीरो ना हो जाए। और हर बार जो रिमाइंडर है वो राइट्स के जो राइट मोस्ट बिट है उसके लेफ्ट में, उसके लेफ्ट में, उसके लेफ्ट में कॉन्टिन्यूसली लिखते चले जाएंगे। यानी कि कोसेंट नॉन जीरो है, प्रोसेस रिपीट होता रहेगा और तब तक होता रहेगा जब तक कि कोसेंट जीरो ना हो जाए। एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। एक नंबर है डेसिमल नंबर 35 है, तो इस 35 को हमें बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। और बाइनरी नंबर का बेस या रेडिक्स 2 होगा, क्योंकि इसमें दो ही डिजिट 0 और 1 यूज़ होने हैं। तो इसको हम सक्सेसिव डिवीज़न मेथड लगाएंगे, इंटीग्रल है नंबर ये। तो इसमें देखिए राइट टू लेफ्ट डिजिट को लिखना है, ये मैंने पहले बता ही दिया है। और हर एक बार 2 से डिवाइड करना है 2 से, उसका क्वोशंट नोट करना है, रिमाइंडर नोट करना है और उसको राइट मोस्ट में लिख देना है। तो 35 को 2 से डिवाइड किया तो क्वोशंट हो जाएगा 17, यानी कि 2 17 जा 34। 34 को 35 से माइनस किया, रिमाइंडर मिल गया हमें 1, उसको हमने राइट मोस्ट में लिख दिया। अब ये जो कोसेंट आया है इसको चूंकि ये जीरो नहीं है तो फिर इसको फर्दर उसी बेस से डिवाइड करेंगे, यानी 2 से डिवाइड करेंगे। 17 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट आएगा 8। 8 2 जा 16, 16 को माइनस किया, रिमाइंडर मिला 1 और उसको हमने इस पहले वाले के लेफ्ट में यहाँ पर 1 लिख दिया। फिर उसी तरह से अब 8 जो है ये भी नॉन जीरो कोशंट है, तो इसको फिर 2 से डिवाइड किया और हमें क्वोशंट मिला 4 और रिमाइंडर मिल गया 0 इस बार। तो 0 हमने यहाँ पर उसके लेफ्ट साइड में लिख दिया। फिर फर्दर 4 को 2 से डिवाइड किया, क्वोशंट मिला हमें 2, 2 2 ज़ा 4 होता है और 4 में 4 माइनस किया, यानी कि रिमाइंडर 0, यहाँ पर 0 लिख दिया। और फिर 2 को 2 से डिवाइड किया, क्वोशंट मिला 1 और रिमाइंडर हो गया 0 और यहाँ पर 0 हमने लिख दिया। और फिर 1 को फर्दर 2 से डिवाइड किया, क्वोशंट मिला 0, रिमाइंडर मिला 1 और हमने यहाँ पर रिमाइंडर लिख दिया लेफ्ट में। और ये फाइनली हमको मिल गया बेस 2 पर, यानी कि बाइनरी नंबर मिल गया है। ये हमारा किसका है, 35 जो डेसिमल नंबर था उसको इक्विवेलेंटली हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं 100011। अब कोशंट में अगर किसी को परेशानी कि कोशंट क्या होता है तो वो भी देख लें। जैसे 35 है, आप जो नॉर्मली डिवाइड करते हैं जो वैल्यू होगा 2 से डिवाइड किया अगर आपने, तो 2 1 जा 2, यहाँ माइनस हो क्या आया 1 5 7 5 7 2 ज़ा हो गया 14, रिमाइंडर हो गया 1, तो ये हो गया रिमाइंडर, ये 17 हो गया कोसेंट। अब आगे देखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट के लिए। फ्रैक्शनल पार्ट में सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे हम लोग। और ये जो मल्टीप्लिकेशन है फिर उसी नंबर से होगा जो बेस और रेडिक्स है। इसमें क्या प्रोसेस हम लोग अपनाते हैं कि जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है उसको बेस रेडिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और हर बार जो हमारा इंटीग्रल पार्ट होगा आप मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा उसको अलग कर लेंगे और एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और उसको हम लोग रिक्वायर्ड डिजिट मान लेंगे और उसको हम लोग लेफ़्ट टू राइट लिखेंगे। अभी जो हम लोग कर रहे थे इंटीग्रल पार्ट में राइट टू लेफ़्ट लिख रहे थे, लेकिन अब हम लोग लेफ़्ट टू राइट लिखेंगे। और हर बार मल्टीप्लाई करने के बाद जो इंटीग्रल पार्ट होगा उसको हम लिखते जाएंगे राइट में, और जो फ्रैक्शनल पार्ट बचा होगा उसको बेस से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे एक के बाद एक। तो जरा देखते हैं इसको।
तब तक ये प्रोसेस रहेगा जब तक कि हमारा नंबर 0 ना हो जाए या हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बिट ना मिल जाए। यानी कि अगर हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए या डेसिमल के बाद 3 डिजिट चाहिए तो उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जिसे मान लीजिए कि एक है नंबर 0.875 डेसिमल है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। आप समझ रहे होंगे कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन करेंगे लगातार, और इंटीग्रल पार्ट को सेपरेट करते जाएंगे। जैसे ये 0.875 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, हमें मिला 1.750। इसका इंटीग्रल पार्ट है 1, इसको हमने अलग कर लिया है और इसको यहाँ पर लिख दिया, लेफ्ट मोस्ट लिख दिया। उसके बाद जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट था 0.750, उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, हमें मिला 1.500। इंटीग्रल पार्ट फिर एक्सट्रैक्ट करके हमने अलग लिख लिया 1, और इसको अब नेक्स्ट राइट में लिख दिया। फिर जो हमारा 0.500 था उसको मल्टीप्लाई किया 2 से, नंबर मिला 1.000। इंटीग्रल पार्ट अलग कर लिया 1, यहाँ पर उसको राइट साइड में लिख दिया। ये जो 0 है, अब हमारा नंबर 0 हो चुका है। यहाँ पर हम प्रोसेस रोक सकते हैं या एक बार इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा। इंटीग्रल पार्ट ऑफ कोर्स 0 ही है तो 0 यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमारा जो है डेसिमल फ्रैक्शनल पार्ट मिल गया डेसिमल नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट के फॉर्म में। ये बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया फ्रैक्शनल डेसिमल नंबर, ये जो है इसका। इसी तरह से बाइनरी के लिए किया हम लोग सेम प्रोसेस, ऑक्टल का अगर होगा तो हम लोग इंटीग्रल पार्ट को 8 से सक्सेसिव डिवीजन करेंगे, और अगर फ्रैक्शनल पार्ट है तो 8 से सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यही अगर हेक्साडेसिमल नंबर होगा तो इंटीग्रल पार्ट के लिए 16 से डिवाइड करेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। इंटीग्रल पार्ट को सेपरेट करते जाएंगे, फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये प्रोसेस अब सभी सिस्टम के लिए है। आइए उसको भी देखते हैं। एक एग्जाम्पल हमने बाइनरी नंबर सिस्टम को आपके करने के लिए यहाँ पर स्क्रीन पर छोड़ा है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और देख लें कैसे करना है। ये स्टेप्स लिखे हुए हैं, इसमें सभी एक एक समझ में आएगा। जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम उसको रिप्लाई करेंगे। अब आप फ्रैक्शनल पार्ट के लिए को भी प्रैक्टिस कर लीजिए, उसका भी एक एग्जाम्पल हमने लिख दिया है। ऑक्टल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना है अगर है तो, जैसे 35 है, इसको हमें ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, हमारा रेडिक्स है 8, तो इसको 8 से सक्सेसिव डिवीज़न करेंगे। और 35 को हमने पहले 8 से डिवाइड किया तो 8 को 8 4 जा 32 होगा, तो 4 यहाँ पर हमारा क्वोशंट हो गया। 32 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आएगा हमारा 3, इसको राइट मोस्ट में लिख देंगे, क्योंकि इंटीग्रल है तो राइट में लिखेंगे। फिर इस 4 को हमने 8 से डिवाइड करना है, क्वोशंट आएगा 0, रिमाइंडर आएगा 4, उसको हमने यहाँ पर 4 लिख दिया, यानी 4 3। दिस इज व्हाट ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ 35 एज डेसिमल। इसी तरह से फ्रैक्शनल पार्ट में भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखें 0.875 है, इसको ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आप देखिए यहाँ पर 0.875 है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7.00 हो गया। इसमें फर्स्ट टाइम ही आपको फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया है, तो आगे आप एक बार करके छोड़ देंगे, यानी कि 7 आपको इंटीग्रल पार्ट मिल गया है, इसको आपने यहाँ पर लेफ्ट में लिख दिया है। और फिर 0 आएगा, 0 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रल पार्ट भी 0 है, तो उसको हमने यहाँ पर राइट में लिख दिया इसके बाद। तो ये आपका ऑक्टल इक्विवेलेंट हो गया फ्रैक्शनल नंबर का। इसी तरह से हेक्साडेसिमल नंबर अगर है तो, जैसे 1356 है, इसको आपको हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो आप गेस कर सकते हैं, हमें 16 से इसका सक्सेसिव डिवीज़न करना है। तो 16 से डिवाइड किया सबसे पहले इसको, तो 16 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 84, आप चाहे डिवाइड कर लीजिए। 84 है आपका क्वोशंट और रिमाइंडर आएगा 12,
ये ध्यान रहे ये 12 है तो इसको हमें सिंगल डिजिट में लिखना है। जाहिर है 16 से आप किसी को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कभी भी 16 या उससे बड़ा नहीं आएगा, हमेशा उससे छोटा होगा, यानी कि 0 से लेके f तक में ही लिखना है। यानी 9 के बाद अगर कोई रिमाइंडर आ रहा है 10, 11, 12, 13, 14, 15 तो उसको ABC से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 12 जो है वो C से रिप्रेजेंट होता है तो हमने C लिख दिया यहाँ पर। और फिर 84 को फिर 16 से डिवाइड किया, 16 5 ज़ा 80 होगा तो फिर हमें रिमाइंडर 4 मिल जाएगा यहाँ पर, और उसको 4 को हमने यहाँ पर C के लेफ्ट में लिख दिया। फिर अब 5 आया क्वोशंट, 5 को फिर से 16 से डिवाइड करेंगे, यानी हर बार जो क्वोशंट आएगा उसको 16 से डिवाइड कर देंगे। इस बार 0 है और रिमाइंडर आएगा हमारा 5, 5 को हमने यहाँ पर लेफ्ट में लिख दिया। और ये 54C इज द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 1356 एज डेसिमल नंबर। और अब आप फ्रैक्शनल को भी ठीक उसी तरह से समझ पाएंगे। 16 से मल्टीप्लाई करते जाना है, आप देखिए स्क्रीन पे है आपको, वो 0.845 है, इसको आपने 16 से मल्टीप्लाई किया है तो आपको मिलेगा 13.520। तो 13 हो गया हमारा इंटीग्रल पार्ट, इसको अलग किया, 13 को सिंगल डिजिट में D में लिखेंगे, और फिर जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0.520 इसको फिर से 16 से मल्टीप्लाई किया, हमें मिला 8.320, और 8 है तो इसको हमने 8 यहाँ पर D के राइट में लिख दिया। फिर 0.320 है उसको 16 से मल्टीप्लाई किया, 5.120 आ रहा है, इंटीग्रल पार्ट 5 है, इस 5 को हमने राइट में लिखते दिया। फिर ये प्रोसेस हम तब तक रखेंगे जितने हमें रिक्वायर्ड डिजिट ना मिल जाए। तो हमें 4 पे रोक दिया है, आप चाहे तो और एक दो बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह से हमें हेक्साडेसिमल का भी, हमें फ्रैक्शनल जो डेसिमल नंबर है उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हम लोगों ने सीख लिया है। इस तरह से अब हम लोग एक दो एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे है, आप उसको खुद ट्राई करें, और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कैसे किसी भी दूसरे नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट किया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स लॉट।